बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की जो आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन और जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल है उस पर चूँकि 2 दिन बाकी रह गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होती हुई हमें नज़र आ रही है। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है उसकी तरफ से भी जो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। पहले हमने देखा था कि जो आज़ाद कश्मीर भर के जो हस्पताल थे उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम तर जो मेडिकल स्टाफ था उसको छुट्टियों से वापस बुला लिया गया था और उनकी जो छुट्टियां थी वो 2 हफ्ते के लिए मनसूख कर दी गई थी। वो खा वो प्लान छुट्टियाँ हों या फिर एनुअल हों या कोई भी छुट्टियाँ हों, उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी। हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर भर की पुलिस है उसका जो अमला है उसको भी लाइन हाज़िर करने की जो है वो दरख्वास्त दे दी गई और ये कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर भर की जो पुलिस है उसको अगले 2 हफ्तों के लिए किसी भी किस्म की छुट्टी या किसी भी किस्म की जो रुख्सत है उस पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है वो अपनी पूरी जो है वो तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उस हवाले से आपको बताऊँ तो उसकी दरख्वास्त पर जो पंजाब रेंजर्स है उनको भी आज़ाद कश्मीर के अंदर तैनात कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात हमने देखा था कि जो ख़बरें सामने आ रही थी कि जो पंजाब की रेंजर्स हैं उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है भेजने की हतमी मंजूरी दे दी गई है और उनको जो नोटिफिकेशन है वो भी आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको भेज दिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर चूँकि मुज़ाकरात हुए थे और मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, जो 2 वफाकी वज़रा थे जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके गए थे जिनमें अमीर मकाम भी शामिल थे और साथ ही साथ जो है तारिक फजल चौधरी जो कि वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं, साथ ही साथ वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जनाब अमीर मकाम साहब यहाँ से गए थे। उन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद उनने ये आप कह सकते हैं कि इल्ज़ाम आयद किया था कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो 2 अहम निकात पर जो है वो डट गई है। एक तो हुक्मरानों की अशराफिया की जो मराहत हैं उस हवाले से और दूसरा जो महाजरीन की बारह नशिस्तें हैं। शायद हुक्मरानों की जो मराहत हैं उसके खात्मे के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो किसी पॉइंट पर 1 पॉइंट एजेंडा पर आकर बात तो कर ले, लेकिन जो महाजरीन की बारह नशिस्तें हैं जिस पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका मौक़िफ़ ये है कि ये 12 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत को डीरेल करने में, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है उसका बजट जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगता है, क्योंकि ये जो 12 वज़रा हैं, ये जो 12 नशिस्तें हैं, ये लोग जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान के, कोई गुजरांवाला में, कोई रावलपिंडी में, कोई पेशावर में आबाद है, तो वो सारा बजट वहाँ पर लग जाता है, उसका फ़ायदा आज़ाद कश्मीर को नहीं होता। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, जो कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को नुमाइंदगी दी गई है, ये वो नशिस्तें हैं जो हमने मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो है वो महाजरीन को वहाँ से माइग्रेट करके आए हुए लोगों को हमने दी हुई हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका मौक़िफ़ अपनी जगह। ये 2 अहम निकात ऐसे हैं जिन पर शायद हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो है मुज़ाकरात दोबारा हो भी सकते हैं और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो 29 सितंबर है उससे पहले हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है। आज़ाद कश्मीर भर के अंदर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उसके बाद जो FIRs हैं, जो मुकदमात हैं, उनका इंदराज हो सकता है, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं या फिर बगैर FIR के इंदराज किए गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले नकियाल के अंदर जो है 31 लोग जो थे अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान थे उनके ऊपर मुकदमात का इंदराज हुआ। कहा गया कि इनने जो मुख्तलिफ जो प्रोटेस्ट हुए उनके अंदर इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने की कोशिश की, तो अमन आमा का जो मसला है उसके लिए इनको गिरफ़्तार किया जाए, के ऊपर FIR करनी लाजमी है, इनकी गिरफ्तारी करनी लाजमी है। अब जो दीर कोर्ट है वहाँ से 6 लोगों के ऊपर जो है मुख्तलिफ मुकदमात संगीन नोयत के जो है उनके ऊपर दफात लगा कर जो है वो मुकदमात दर्ज कर लिए गए और ये कहा गया कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वो जो तिम्बर का एक डंडा है, तिम्बर का एक सोटा है, उन्हें वो लहराया और जो लोगों हैं उनको तैश दिलाने की कोशिश की है, रियासती इदारों को उन्हें ब्लैकमेल करने की, धमकाने की कोशिश की है। अब इख्तिलाफ राय लाजमी रखें। आज़ाद कश्मीर भर के लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आपका ताल्लुक अवामी एक्शन कमेटी से, आप किसी को भी सपोर्ट करें, आप इस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं या हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक जो क्राइटेरिया है, एक जो आपकी डोमेन है, जो एक तरीक़ाकार है उसके अंदर रहते हुए आप अपना एहतजाज भी करें। अगर आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप सपोर्ट करें, लेकिन पूरा मन रहें। और यही गुजारिश हुकूमत के साथ भी है, हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि अगर जो मामलात हैं वह अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं, अगर
मुज़ाकरात के ज़रिए ये जो मसाइल हैं इनका हल निकाला जा सकता है तो आप मुज़ाकरात की तरफ लाजमी जाएँ, क्योंकि अभी तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया। जो अनवारुल हक और उनकी जो काबीना है उनकी जम से कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये जो मुज़ाकरात है ये वफाकी हुकूमत और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब उनकी हिदायत पर किए गए थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी चाहिए कि वो मामले की संजीदगी उसकी संगीनी का जायज़ा लेते हुए जो है वो मुज़ाकरात के लिए फिलफौर जो है वो अपनी कमेटी जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के पास भेजे और उनसे ये मुतालबा करे कि हमारे साथ बैठें और जो डायलॉग है वो हमारे साथ करें और जो आपके निकात हैं उन पर हमारे साथ डिबेट करें। अगर अवामी एक्शन कमेटी भी अपनी बात पर कायम रहती है, हुकूमत भी रहती है, तो शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 सितंबर के बाद जो है वो हालात कंट्रोल करने जो है वो मुश्किल हो जाएँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर को जो है वो मज़ीद तरक्की दे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जो मौजूद मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनसे मुल्क को महफूज रखे। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।